नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं कमर गौस। नक्सल के सिहा साहे से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन बस्तर क्षेत्र के दर्जनों गांव आज भी विकास से अछूते हैं। इन ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से लेकर स्थानीय नेताओं और जिले के मुखिया सहित तमाम अधिकारियों तक अपनी दरख्वास्त एक दशक में इतनी बार पहुंचा दी कि अब इनके हौसले भी जवाब देने लगे हैं। कोशिश करते हुए हारकर अब यहाँ के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव में वोट न डालने की बात कही है, जो निश्चित ही लोकतंत्र के लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता। विकास की बयार से अछूता ये क्षेत्र, ग्रामीणों का उठ रहा है लोकतंत्र से भरोसा। वोट नहीं डालने की कह रहे हैं बात, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण। कहते हैं कि शिक्षा और सड़क एक ऐसा माध्यम है जिससे होते हुए विकास धीरे धीरे प्रत्येक लोगों तक पहुंचता है, लेकिन बस्तर में आज भी ग्रामीण सड़क नहीं होने से परेशान हैं। जिले के अंतिम छोर में बसे कोलिंग काचीरास के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। सड़क की सुविधा नहीं होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थिति यहाँ तक निर्मित हो जाती है कि बारिश के दिनों में बीमारी से पीड़ित मरीजों को कांवड़ से उठाकर ले जाया जाता है। कई दफा ग्रामीणों ने जिम्मेदारों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनकी मांगे जस की तस रही। न उनकी मांग अधिकारी सुन रहे और न ही जनप्रतिनिधि। इस कारण अब ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। लोग सबके सब वोट देने गए हैं और दिए हैं कि अब की बार विकास हो जाए करके। विकास की उम्मीद पे वोट दिया? जी जी जी। अच्छा, यदि मांग पूरी नहीं होती तो क्या करोगे? मांग पूरी नहीं हुई तो फिर अगली बार फिर चुनाव के लिए आएंगे तो हम बहिष्कार करेंगे। मांग तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन यही आश्वासन देते हैं कि रोड के संबंध में बोले वो हो जाएगा वो कर। कई बार कलेक्ट्रेट में भी दिए, कई बार विधायक महोदय के यहाँ भी दिए तो हो जाएगा बोल के बोले हैं, लेकिन हुआ नहीं। गांव के ग्रामीण रमेश कुंजाम ने बताया कि इस गांव में सड़क की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। सरकार ने इस क्षेत्र के ग्रामीणों को पूरी तरह से छोड़ दिया है। इस क्षेत्र में दौरा करने वाले नेता, मंत्री व अधिकारी कोलिंग तक पहुंचते हैं, आसपास के गांव तक बिल्कुल नहीं पहुंचते। नेताओं के दौरों पर आवेदन दिया जाता है और यहाँ आश्वासन मिलता है, लेकिन 15-20 सालों से यही चलते आ रहा है। सड़कों के बोलने से पूरा हमारे गांव पूरा सड़क नहीं है, पूरा एकदम बर्बाद है। हम लोग इस गांव में पूरा सरकार भी छोड़े समान हो गया है। तो यहाँ कोई भी नेता मंत्री जो भी आ रहा है कोलिंग तक आ रहा है, इस गांव तक नहीं आ रहा है। सिर्फ वहाँ से हम लोग कागज ले जा देते हैं तो फिर हो जाएगा बोलते हैं, लेकिन आज तक कभी 15 से 20 साल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है। अधिकारी नेता नहीं, इधर कोई भी नहीं आते हैं। नहीं आते? नहीं आते हैं। अच्छा, नहीं तो आज तक आए भी नहीं है और नहीं आते हैं। आप लोग मांग करते हो? मांग तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन यही आश्वासन देते हैं कि रोड के संबंध में बोले वो हो जाएगा वो कर। कई बार कलेक्ट्रेट में भी दिए, कई बार विधायक महोदय के यहाँ भी दिए तो हो जाएगा बोल के बोले हैं, लेकिन हुआ नहीं। कोई मांग पूरी नहीं हो रही है। बारिश के दिनों में मुसीबत और बढ़ जाती है। मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहन कीचड़ में फंस जाते हैं। एम्बुलेंस आ नहीं सकती, जिसके कारण मरीजों को कांवड़ के सहारे कंधे में उठाया ले जाते हैं। बीमार पड़ जाता है तो देख रहे हो यहाँ एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाती है, तो इस कारण से हम लोग किसी भी हालत से हमको पहुंचाना हॉस्पिटल करके बोके भी ले जाते हैं। कैसे बोलते हैं? कावड़ से बोते हैं। तो आप डोला बोलते हैं हमारे, या फिर बड़ा वाला परला टाइप का होता है, उसमें बिठा के सिक्का के साथ बिठा के मतलब बोके ले जाते हैं। इस सड़क को लेकर इससे पहले पैसा खर्च करके कलेक्ट्रेट कार्यालय तक गए थे और डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत होती है। हम लोग बाइक में या फिर गाड़ी में जाते हैं तो पूरा फंस जाता है। ये पूरा रोड देख रहे हो कैसा है, इस रोड में से हम लोग आना जाना करते हैं। इस रोड के लिए हम लोग कलेक्टर तक भी हम लोग गाड़ी खुद का पैसा बुकिंग करके
पिकअप बुकिंग करके गए हैं और ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर के हाथ में हम लोग सौंपे, पर भी आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने विकास की उम्मीद में साल 2023 के विधानसभा चुनाव में वोट दिए ताकि क्षेत्र में विकास हो सके। इससे पहले ये क्षेत्र नक्सलियों के कब्जे में था, जिसके कारण विकास कार्यों में बाधा भी उत्पन्न होती थी। लेकिन अब ये क्षेत्र नक्सल मुक्त है, अब विकास अच्छे से हो सकता है। इसके बावजूद यदि इस क्षेत्र में विकास के लिए चुनाव के बाद कोई पहल नहीं दिख रही, इसलिए आने वाले दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव का ग्रामीण बहिष्कार करेंगे। अभी अच्छा हमारे गांव में विकास हो जाए करके हम लोग दिए। पहले डर भी था इस क्षेत्र में, तो अभी उतना डर भी नहीं है, तो इस कारण से नहीं भी विकास होने नहीं पा रहा था। लेकिन अब की बार हम लोग सबके सब वोट देने गए हैं और दिए हैं कि अब की बार विकास हो जाए करके। मांग पूरी नहीं हुई तो फिर अगली बार फिर चुनाव के लिए आएंगे तो हम बहिष्कार करेंगे। इस सड़क की स्थिति फिलहाल चलने की लायक है। बारिश के दिनों में इस सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। इस क्षेत्र में कोई अधिकारी जनप्रतिनिधि दौरा नहीं करते हैं। कई बार कलेक्टर कार्यालय, विधायक के यहाँ ज्ञापन देने के बाद कोई सुनवाई नहीं है। देख रहे हो, ये सरगीपाल गांव में हम लोग आए हैं। अपने फारा है काशीरास का, ये हंग सरगीपाल है। तो इतना खराब है रोड को पूछे मत कि बारिश के समय तो अभी तो थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन बारिश के समय पैदल चलने का मुश्किल है। बाइक तो छोड़ो, 4 चक्का छोड़ो, एक पैदल चलने में मुश्किल है। ये रोड का स्थिति है। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने बताया कि बस्तर जिले में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां दिक्कतें होने के कारण अधिकारी दौरा नहीं कर पा रहे थे और विकास कार्य शुरू नहीं कर पा रहे थे। अब धीरे धीरे क्षेत्र के लोगों में शासन प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। अब मानते हैं कि विकास की गति ऐसे सभी गांव पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां दिक्कतें बनी हुई है। बहुत सारे इलाके हैं हमारे पूरे ज़िले में अगर देखा जाए, क्योंकि एक लेगेसी इश्यूज़ है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जा नहीं पा रहे थे। जा भी लेंगे तो बड़ी संख्या में विकास की कामों को हम वहाँ पे शुरू नहीं कर पा रहे थे। अभी धीरे धीरे जिस तरीके से लोगों में विश्वास आ रही है कि प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर, तो मैं मानता हूँ कि ये जो विकास की जो गति जो है ऐसे सभी गाँवों में हम लोग पहुँचाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे दिक्कत है। लंबे समय तक नक्सल आतंक के चलते विकास की बयार से दूर इन क्षेत्रों का अगर विकास नहीं हुआ तो निश्चित ही इन क्षेत्रों में ना तो शिक्षा की अलग जगाई गई और ना ही हमारा देश तरक्की कर सकता है कि इन ग्रामीणों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर लोकतंत्र में विश्वास को मजबूती दी जाए। ये थी हमारी खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।